So we were in chapter number 7, that is linear equations in one variable. In the last video we solved till question number 14 of worksheet 2. Today we will begin from question number 15. Leena has 117 rupees in the form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coins is 4 times that of 5 rupee coins. फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस. तो यहाँ पर भी हम लोग को डेनोमिनेशन यानी कि मनी रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है. लास्ट सेशन में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था. एक क्वेश्चन आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे. सो द गर्ल इज हैविंग 117 रुपीज इन टोटल. सो वी विल राइट टोटल मनी लीना हैज इज इक्वल्स टू रुपीज 117 एंड उसके पास किस डिनोमिनेशंस में है रुपीज 5 रुपी कॉइन्स में है एंड 2 रुपी कॉइन्स में है. द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके पास 2 रुपए के जो कॉइन्स है वो 5 रुपी के कॉइन्स से 4 टाइम्स ज्यादा है. यानी कि हम लोग को अज्यूम करना है कि उसके पास 5 रुपी के कॉइन्स x हैं. ओके, सो वी विल राइट लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स बी x. नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू, सो 2 रुपी कॉइन के जो नंबर है इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ x दैट इज 4x. ओके, नाउ वी विल फ्रेम द इक्वेशन. वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहाँ पर हम लोग वही वाला ट्रिक यूज करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेशन एंड नंबर ऑफ डेनोमिनेशन. सो यहाँ पे टोटल 5 रुपी के x कॉइन्स है तो टोटल पैसे कितने होंगे 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस 2 रुपये के कॉइन्स जो हैं वो 4x हैं, यानी कि टोटल पैसे कितने होंगे 4x इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 इज 8x. एंड इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो उसके पास टोटल 117 रुपीज़ हैं. जस्ट इमेजिन करो आपके पास रुपीज़ 10 के 10 नोट्स हैं. तो अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके पास टोटल कितने पैसे, तो आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास डेनोमिनेशन का वैल्यू है यानी कि जो आपके पास नोट है उसका वैल्यू है 10 रुपीज़ और आपके पास टोटल कितने 10 रुपये के नोट्स है, ऑफकोर्स 10 नोट्स हैं आपके पास. तो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा कि 5 रुपये के जो कॉइन है वो x है तो टोटल पैसे 5x हो गए, प्लस 2 रुपये के जो कॉइन है वो 4x है यानी कि 4x इंटू 2 दैट इज 8x हो गए टोटल पैसे. अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल मनी शी इज हैविंग दैट इज 117. इस तरीके से हमारा इक्वेशन हमने फ्रेम किया है. नाउ वी विल सॉल्व इट आउट. 5 प्लस 8 इज 13x इक्वल्स टू 117. नाउ x इक्वल्स टू 117 बाय 13. तो हम लोग इसको 13 के टेबल में कट कर देंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा. नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इक्वल्स टू, सो 5 रुपीज के हमारे पास x कॉइन्स है यानी कि इसका आंसर 9 होगा. अगेन वी विल सिमिलरली फाइंड आउट द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स which is equals to 4x यानी कि 4 into 9 that is 36. Leena has 9 coins of rupees 5 and 36 coins of rupees 2. Question number 16. A total of rupees 80,000 is to be distributed among 200 persons as prizes. A prize is either of rupees 500 or rupees 100. Find the number of each prize. ये भी थोड़ा denomination related ही questions हैं. So यहाँ पे total amount is rupees 80,000. We will write total amount इज इक्वल्स टू रुपीज 80,000. यहाँ पे देखो अमाउंट जो 80,000 है वो कितने पर्सन्स के बीच में डिवाइड होगा 200 पर्सन्स के बीच में डिवाइड होगा. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स इज 200. नाउ प्राइस जो होगा वो या तो रुपीज 500 का है या फिर रुपीज 100 का. लेट नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ रुपीज 100 बी एक्स, देखिए 100 रुपीज के जो प्राइस के नंबर है उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया. नाउ नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ रुपीज 500 इज इक्वल्स टू टोटल प्राइस 200 है, उसमें से x जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ के हैं. तो 500 रुपीज़ के कितने प्राइजेस होंगे, ऑफकोर्स 200 माइनस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वही ट्रिक यूज करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ डेनोमिनेशन इंटू नंबर ऑफ डेनोमिनेशंस. सो यहाँ पे अगर x नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के प्राइजेस हैं तो टोटल प्राइस का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपीज़ का. सो 100 इंटू एक्स, सो 100x प्लस 500 रुपीज़ के टोटल इतने प्राइजेस हैं तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को टोटल प्राइस मनी पता चल जाएगा 500 रुपीज़ का. तो 500 इंटू 200 माइनस एक्स. अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्राइस मनी आ जाएगा दैट इज रुपीज 80,000. सो दिस इज द वे हाउ वी अरेंज आर इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट आउट. हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 100x प्लस 500 इंटू 200, 5 2 is 10. देन हम लोग 4 zeros पुट कर देंगे. माइनस प्लस इज माइनस, 500 इंटू एक्स इज 500x इक्वल्स टू रुपीज 80,000. अब वेरिएबल एक तरफ एंड बाकी कांस्टेंट दूसरे तरफ. सो 100x माइनस 500x इज इक्वल्स टू RHS में 80,000 है उसको लिख देंगे. जब ये 1 लाख दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 1 लाख बन जाएगा. 500 माइनस 100 विल बिकम 400, लेकिन 500 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन. नाउ 1 लाख माइनस 80,000 विल बिकम 20,000, लेकिन 1 लाख बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा. दोनों नेगेटिव साइंस को हम लोग कट कर सकते हैं. नाउ x इज इक्वल्स टू 20,000 बाय 400, क्योंकि 400 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो हमने जीरोस कट कर दिया एंड 4 के टेबल में ये 50 टाइम्स में कट हो जाएंगे. नंबर ऑफ प्राइजेस रुपीज 100
इज इक्वल्स टू, सो 100 रुपीज़ के प्राइजेस x हैं यानी कि 50 हैं, एंड नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹500 इज इक्वल्स टू, सो 500 रुपीज़ के 200 माइनस x यानी कि 200 minus 50, that is 150 prizes है. Now we will write the answer statement. There are 50 prizes of rupees 100 and 150 prizes of rupees 500. Next question number 17. When 1 by 3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 28. Find the number. तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे let the number be x. हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे हेडिंग एंड हमारा इक्वेशन फ्रेम करेंगे. यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 by 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, सो 1 by 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है एक नंबर से, एंड देन द डिफरेंस, तो ये हमारा डिफरेंस आया है, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4. इस पूरे डिफरेंस को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट 28 आएगा. बन गया हमारा इक्वेशन. हमने क्या किया, बोला गया था नंबर में से 1 by 3 सब्ट्रैक्ट करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट हमारा 28 होगा. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ओवर हियर. नाउ विल सॉल्व इट आउट. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग x माइनस 1 by 3 रखेंगे इक्वल्स टू 28. ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग इधर लाके डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके ओपन भी कर सकते हो, या फिर इधर लाके डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो. तो ये तो आपका कट हो जाएगा 7 जार में. यहाँ पे हम लोग वेरिएबल एक तरफ एंड कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ करेंगे. सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 आया है, माइनस 1 by 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 by 3 बन जाएगा. नाउ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 and 1 का एलसीएम इज 3. 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 3 7 इज 21 प्लस 1. So x equals to 21 plus 1 is 22 by 3. Therefore, the required number is 22 by 3. From question number 18 begins a new type of question, that is age-related questions. Sudesh is twice as old as Seema. If 6 years is subtracted from Seema's age and 4 years are added to Sudesh's age, Sudesh will be 4 times Seema's age. How old were they 3 years ago? तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के एक एक पार्ट यानी कि एक एक लाइन को पढ़ेंगे एंड अपना वर्कआउट करेंगे. सुदेश इज ट्वाइस ओल्ड एज सीमा, सो लेट सीमाज एज बी एक्स. सो वी विल अज्यूम दैट द सीमाज एज इज एक्स. सुदेश एज इज इक्वल्स टू सुदेश इज ट्वाइस ओल्ड एज सीमा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स. अब हम लोग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे. यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज. ओके, तो हम लोग को सीमा के एज में से 6 years को सब्ट्रैक्ट करना है. ये सीमा का एज है, इसमें से हमने 6 years सब्ट्रैक्ट कर दिया. एंड 4 years आर एडेड टू सुदेश एज, तो सुदेश का एज इज 2x, इसमें हमने 4 को ऐड कर दिया. ओके, तो हमने सीमा के एज से 6 सब्ट्रैक्ट किया एंड सुदेश के एज में 4 ऐड कर दिया. फिर क्या हो रहा है, आपको बोल रहा है सुरेश विल बी 4 टाइम्स सीमाज एज, यानी कि सुदेश एज इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सीमाज एज. ओके, यहाँ पे इक्वेशन को हम लोग एक बार में फ्रेम नहीं करते, हम लोग पार्ट पार्ट करके फ्रेम करते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस फर्स्ट लाइन को पढ़ा एंड उसके अकॉर्डिंग दोनों के एजेस को हमने डिटरमाइन आउट कर लिया. देन इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज, तो सीमा के एज में से 6 सब्ट्रैक्ट किया एंड सुरेश के एज में हमने 4 को ऐड कर दिया. फिर बोला गया है सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमाज एज, यानी कि सुदेश विल बी दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सीमाज एज. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. नाउ वी विल सॉल्व इट आउट. So 4 into x is 4x minus 4 6 is 24 equals to 2x plus 4. Now वेरिएबल एक तरफ करेंगे, so 4x 2x दूसरी तरफ आके minus 2x बन जाएगा equals to 4. then 24 दूसरी साइड जाएगा तो plus 24 बन जाएगा. So 4 minus 2 is 2x equals to 24 और 4 को ऐड करेंगे, so this is 28. Now x is equals to 28 by 2. दोनों को कट करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा. Implies x equals to 14. Therefore Seema's age equals to 14 years. बिकॉज सीमा का एज हमने x अज्यूम किया था. नाउ सुदेश एज इज इक्वल्स टू 2x यानी कि 2 into 14 दैट इज 28 years. नाउ दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज देखो यहाँ पे पूछा गया है हाउ ओल्ड वेयर दे 3 years ago. 3 साल पहले उनकी एजेस हम लोग को डिटरमाइन करनी. सो इसको हम लोग आंसर स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखेंगे. नाउ वी विल राइट सीमा वॉज, अब यहाँ पे हम लोग को दोनों का एज निकालना है 3 years ago. सीमा अगर अभी 14 years की है तो 3 साल पहले कितने साल की होगी, प्रेजेंट एज में से हम लोग 3 माइनस करेंगे, सो इट इज 11 years. सो सीमा वॉज 11 years एंड सुदेश वॉज, इसके प्रेजेंट एज में से भी हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 28 minus 3 is 25 years. सीमा वॉज 11 years एंड सुदेश वॉज 25 years old 3 years ago. सो ये जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड डेनोमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े. तो आई सजेस्ट यू कि आप ये वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन पढ़ो और खुद से भी क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे अगर वीडियो देख रहे हो एंड बाद में जाके अगर आप कॉपी में क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो आपका आंसर नहीं आए. जैसे हमने वीडियो में यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ा है, एक एक लाइन से हमने वर्कआउट किया, एक एक स्टेटमेंट बनाया है, वैसे ही आप लोग भी एक एक लाइन पढ़ो एंड एक एक लाइन को फ्रेम करो और इक्वेशन बनाने की कोशिश करो. आप अपना इक्वेशन बनाओ एंड जो इक्वेशन वीडियो में बना हुआ है दैट
दैट इज यहाँ पर जो आप वीडियो में इक्वेशन देख रहे हो, दोनों को मैच करो. इफ योर इक्वेशन इज करेक्ट देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाते हो तो ऑफकोर्स इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर सही आएगा. वर्कशीट 1 में हमने प्रैक्टिस किया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक, तो यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन अगर सही बनेगा तो हमारा आंसर भी सही आएगा. एंड वन मोर सजेशन फॉर यू फ्रॉम माई साइड, इट इज प्लीज रीड द क्वेश्चन पीसफुली एंड केयरफुली so that you can understand what the question is asking to you. Okay, now question number 19. So please take a copy and pen, and of course if you are having book, otherwise you can see the question from the video also and try to frame the equation with me. The ages of Leena and Hina are in ratio 7:5. 10 years hence, the ratio of their ages will be 9:7. Find their present ages. तो यहाँ पे जब हम लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो get puzzled. फर्स्ट लाइन को हम लोग पहले पढ़ेंगे और उस पर हम लोग केयरफुली देखेंगे. The ages of Leena and Hina are in ratio. जब भी रेशियो दिया जाता है ना तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, हम लोग उसमें कॉन्स्टेंट लगा के उसके नंबर को डिटरमाइन करते हैं. सो वी विल राइट लेट Leena and Hina's age be 7x and 5x. Now we will move to the second line and read it carefully. 10 years hence, hence मतलब आगे, फ्यूचर में. सो हम लोग एक हेडिंग देंगे 10 years hence का. अगर आपको कोई बोले कि अभी आप जितने भी ईयर्स के हो, 10 ईयर्स के बाद आप कितने एज के होगे, तो आप जितने भी ईयर्स हो आपके प्रेजेंट एज में आप 10 ईयर्स ऐड कर दोगे तो आपके 10 ईयर्स के बाद वाला एज आ जाएगा. तो बिल्कुल वैसे हम लोग लीना और हीना के 10 ईयर्स के बाद का एज को डिटरमाइन करेंगे. लीनाज एज, सो अभी लीना का एज है 7x. नाउ 10 ईयर्स के बाद कितना होगा, ऑफकोर्स 7x यानी कि प्रेजेंट एज प्लस 10. वैसे ही हम लोग हीना का भी एज निकाल लेंगे. सो हीनाज एज इज इक्वल्स टू, सो अगर हम लोग उसके प्रेजेंट एज में 10 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 10 ईयर्स के बाद वाला एज आ जाएगा. ओके, सो ये आपने एक सिंपल सा वर्कआउट कर लिया. अब हम लोग इक्वेशन बनाने जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब ये जो सेकंड लाइन दिया गया है आपको, इसी से आपका इक्वेशन फ्रेम होगा. 10 ईयर्स हेंस, तो 10 ईयर्स हेंस हमारा एजेस आ गया है दोनों का. द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7. मतलब 10 साल के बाद उन लोगों के एज का अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो आपका आंसर 9/7 आएगा. किसी भी नंबर्स का अगर हम लोग को रेशियो निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज ए एंड बी दो नंबर्स गिवन है, इसका आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करोगे, a/b कर दोगे. एंड अगर कट होगा तो आप उसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना रेशियो निकाल लोगे. तो इसका यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा तो इसका आंसर क्या होगा, a/b. दोनों को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा रेशियो आएगा दैट इज 7x + 10 बाय 5x + 10 इक्वल्स टू दोनों के एज का रेशियो 9/7 आएगा. सो ये हमारा इक्वेशन फ्रेम हो जाता है. वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दैट वी लर्नड इन वर्कशीट नंबर 1. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, सो 7 × 7x + 10 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इक्वल्स टू 9 × 5x + 10. अब 7 7 is 49x + 7 10 is 70 equals to 9 5 is 45x + 9 10 is 90. Now variable one side and constants one side. So 49x minus 45x इक्वल्स टू जो RHS में है कांस्टेंट उसको लिखेंगे पहले, तो 70 दूसरी साइड जाएगा तो ये -70 बन जाएगा. सो 49 - 45 विल बिकम 4x इक्वल्स टू 90 - 70 इज 20. नाउ x इक्वल्स टू 20/4, तो आंसर हमारा आ गया 5. लीनाज एज, ये तो देखो 10 ईयर्स के हेंस वाला एज है, लेकिन प्रेजेंट एज क्या है 7x एंड 5x. तो 7 × 5 दैट इज 35 ईयर्स. एंड हीना का भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे. हीनाज एज इक्वल्स टू 5 × x दैट इज 5 × 5 दैट इज 25 ईयर्स. सो नाउ वी विल राइट द आंसर स्टेटमेंट. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन. लीना इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड हीना इज 25 ईयर्स ओल्ड. लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट नंबर 2. ये भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है. विकास इज 3 years older than दीपिका. 6 years ago, Vikas' age was 4 times Deepika's age. Find the age of Deepika and Vikas. Vikas is 3 years older मतलब बड़ा, old मतलब बड़ा, young मतलब छोटा, older than Deepika. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे let Deepika's age be x. Vikas' age is equals to, so Vikas is 3 years older than Deepika. मतलब 3 साल बड़ा है. So दीपिका अगर x years की है तो विकास बड़ा है, यानी कि दीपिका के एज में हम लोग 3 ऐड कर दिए. 6 years ago दीपिकाज एज इक्वल्स टू, अब दीपिका अभी x ईयर्स की है, 6 साल पहले वो कितने ईयर्स की थी, ऑफकोर्स प्रेजेंट एज -6. ओके, सिमिलरली हम लोग विकास का भी एज निकाल लेंगे. विकास अभी x + 3 ईयर्स का है. ओके, इसमें से हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 साल पहले की एज आ जाएगी उसकी. सो x नाउ 6 - 3 इज 3, लेकिन 6 बड़ा इसलिए नेगेटिव. सो यहाँ पे हमने दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ वी विल फ्रेम द इक्वेशन. 6 years ago, तो 6 years ago दोनों के एजेस हम लोग को पता है. विकास एज वॉज 4 times दीपिकाज एज. सो विकास एज वॉज 4 times दीपिकाज एज. सो ये हमारा फ्रेम हो गया इक्वेशन. नाउ वी विल सॉल्व इट आउट. ओके, सो x - 3 इक्वल्स टू 4 × x इज 4x -4 6 इज 24. ना हम लोग वेरिएबल एक तरफ करेंगे. सो x
4x दूसरी तरफ आके -4x बन गया इक्वल्स टू RHS में है -24, उसको वैसे लिखेंगे, -3 दूसरी साइड जाएगा तो +3 बन जाएगा। 4 - 1 इज 3x, क्योंकि 4 बड़ा इसलिए नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 24 - 3 इज 21, लेकिन 24 बड़ा इसलिए नेगेटिव का साइन हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन दोनों तरफ कट भी कर सकते हैं, 21/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर 7 आ गया। ओके, यहाँ पर हम लोग को दोनों दीपिका एंड विकास के एज निकालना है। देयरफॉर दीपिकाज एज इक्वल्स टू, सो दीपिका का एज हमने अज्यूम किया था 6। अब आप लोग इस वाले एज को लेके मत निकालना, यहाँ पर आपने अगर वैल्यू पुट किया ना तो 6 ईयर्स अगो का एज आएगा एंड आपका आंसर भी बुक से मैच नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं बोला है, फाइंड द एजेस ऑफ दीपिका एंड विकास बोला है, मतलब आप प्रेजेंट एज ही निकालोगे। ओके, सो प्रेजेंट एज यहाँ पे है, तो x हमने माना था दीपिका का एज, तो x इक्वल्स टू 7, सो ये आ गया दीपिका का एज। सिमिलरली हम लोग विकास का भी एज निकालेंगे। विकास एज इज इक्वल्स टू, विकास का प्रेजेंट एज इज x + 3, यानी कि 7 + 3 विच इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। दीपिका इज 7 years old and Vikas is 10 years old. So here ends our worksheet 2 and please practice more and more word problem related questions so that exam में जाके आप लोग confuse ना हो जाओ and आप लोग pause कर करके वीडियो को बार बार देख सकते हो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी issue है। Otherwise you can put your doubt in the comment section also. I'll try my best to solve it out. For more such tutorial videos, please like, share and subscribe to this channel. Thank you.